पिछले वीडियो में आप लोग की फोकस क्लियर नहीं हुई थी और फोकस दूरी, इसे आपको समझाने के लिए एक नया वीडियो हम आप लोग को दे रहे हैं, जिससे आपकी फोकस दूरी और फोकस क्लियर हो जाएगा। इसमें फोकस किसे कहते हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस की जो फोकस होते हैं, यानी लेंसों की जो फोकस होते हैं, उनकी संख्या 2 होती है। यानी कि हम 2 फोकस हर लेंसों में होती है। जैसे ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, इसके 2 फोकस होते हैं। इसमें F1 और F2 दोनों में है। तो ये F1 प्रथम फोकस, इसका F1 देखिए दूसरी साइड है द्वितीय फोकस। ठीक है। उसके बाद फोकस की परिभाषा क्या होती है वो आप देख लीजिए। जैसे प्रथम फोकस है आपका, तो प्रथम फोकस की परिभाषा अगर हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लेंस के प्रकाशिक अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है। जब यही अवतल लेंस के लिए हम दिखाएंगे, जब अवतल लेंस के लिए यही परिभाषा हम शो करेंगे, तो उसके लिए हम ये चित्र देखिए, आपको दिखाया गया है। इसमें बनता प्रतीत होता हो, ये जो आपकी लाइन है इसमें बनता प्रतीत होता है। ठीक है। या बनता हो, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं बनता प्रतीत होता हो। ठीक है। तो ये आपका फोकस हो जाएगा। उसी तरह द्वितीयक फोकस की अगर हम परिभाषा शो करें तो आपको मिलेगा कि अनंत से आने वाली किरणें, जैसे इसके लिए अगर हम बनाएं, इसके लिए अगर हम बनाते हैं तो हमें मिल जाएगा कि अनंत से आने वाली किरणें, अनंत से या अनंत पर लिख लीजिए, दूसरी तरह का परिभाषा हो जाएगा। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जिस बिंदु पर बनता है या बनना प्रतीत होता है, हो गया ना। बनता है और बनना प्रतीत होता है, उसे लेंस का द्वितीयक फोकस कहते हैं। ठीक है। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया है, ये दोनों में हम द्वितीय फोकस को शो कर रहे हैं। ठीक है। इसमें देखिए कि द्वितीय फोकस उत्तल लेंस के लिए इस साइड है और इसका इसी साइड है। इसी तरह इसका ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस जो होती है वो पॉजिटिव में होती है और इसकी निगेटिव में, अवतल की निगेटिव में। ठीक है। दूसरी बात कि हमेशा ही किसी लेंस की जो फोकस प्रकृति है वो हमेशा उसके बाएं और दाहिने से लिया जाता है। दूसरी बात, द्वितीयक फोकस ही उसकी फोकस मानी जाती है, यानी उसकी प्रकृति ही उसकी फोकस मानी। जैसे उत्तल का आपके दाहिने है तो पॉजिटिव, अवतल का दूसरा फोकस बाएं है तो इसलिए उसका निगेटिव। ठीक है।
ये आपको क्लियर हो गया। अब फोकस दूरी के लिए बहुत सोचने की बात नहीं है कि अगर हम फोकस दूरी की परिभाषा अगर दिखाना चाहें तो हम सीधा सीधा लिखते हैं कि किसी लेंस की फोकस तथा लेंस के ध्रुव के बीच की दूरी को लेंस का फोकस दूरी कहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ये सभी लेंसों के लिए यही परिभाषा होती है कि किसी लेंस के फोकस मतलब फोकस बिंदु, लेंस के ध्रुव के बीच की दूरी को लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है, अब आता है लेंस सूत्र। जैसे अगर आप इसको समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सब फोकसों को दिखाया। देखिए यहाँ पे F1 दिखाया है, F2 दिखाया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे ये आपका F2 दिख रहा है, ये फोकस दूरी। फोकस बिंदु को हम दिखाते हैं प्लस से। जो फोकस बिंदु होगा उसको हम हमेशा बड़े F से दिखाते हैं। ठीक है, फोकस को हमेशा कैसे दिखाते हैं? बड़े F से। और फोकस दूरी को कैसे दिखाते हैं? हमेशा छोटे F से। ठीक है, ये आपका लेंस सूत्र है, 1/f बराबर 1/v 1/u। ठीक है, ये लेंस सूत्र होता है। इसमें जो F है लेंस की फोकस दूरी है, अवतल के लिए आपका निगेटिव, उत्तल के लिए आपका पॉजिटिव लिया जाता है लेंस के हिसाब से। ये u जो है लेंस से के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, लेंस के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। और लेंस के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम दिखा देते हैं v से। एक चीज़ और जान लीजिए, हाई स्कूल के कोर्स में ये प्रूफ आप में नहीं है, ये प्रूफ आपको नहीं करना है। ठीक है, प्रूफ इसमें यूज नहीं होता। ये आपका प्रतिबिंब बनना हमने दिखाया। देखिए ये बाएं है तो u को माइनस, दाहिने है तो सब राशियाँ प्लस। ये आपको फोकस दूरी दिखाया जा रहा है, ये आपको भी। ये वस्तु है, उसका प्रतिबिंब ये बना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं लेंस का आवर्धन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, लेंस से बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसे दिखाएंगे हम m से, बड़ा M ले लेंगे तो m बराबर हमारा होगा वस्तु लंबाई, प्रतिबिंब लंबाई यानी a डैश b डैश, वस्तु लंबाई। आप फोटो में भी देखिए, ये दिख रहा है ना, a b। ठीक है, और इसी को हम o डैश भी कहते हैं, सॉरी i डैश भी कहते हैं और o डैश भी कहते हैं। इसी को हम i/o भी कहते हैं और ये होता है v/u। यानी ये संबंध आपका या m बराबर v/u से या m बराबर i/o से, इन सब से प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, परफेक्ट आवर्धन निकालने के लिए u और v के साइन यानी प्लस और माइनस, जैसे इधर माइनस हो गया इधर प्लस हो गया, तो वो यूज करते हैं। अब है लेंस की क्षमता। याद रखिएगा, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ लेंस की क्षमता का सूत्र अगर हम लिखते हैं तो इसे दिखाते हैं हम P से, तो ये होगा 1/f।
ये किस में रहेगा? मीटर में। अगर मीटर में आप नहीं रखना चाहते हैं तो 100/f रखिए, अब रख सकते हैं आप सेंटीमीटर में। ठीक हो गया। दूसरी बात, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर कहते हैं, या आप सिंपल डी यूज करते हैं। ठीक है। एक चीज़ और भी जान लीजिए कि उत्तल के लिए अगर आएगा तो P का मान हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है, और अवतल के लिए अगर आता है तो इसका मान निगेटिव में लिखा जाता है। ठीक है, P का मान। अब यूज क्या है लेंसों की, वो देख लीजिए। यूज क्या क्या करते हैं हम लेंस की। तो लेंस में यूज के लिए तो बहुत सारे यूज हैं, लेकिन अगर उत्तल लेंस के लिए बात किया जाए तो उत्तल लेंस का जो यूज है, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि मानव नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है ना। मानव का जो नेत्र है वो किस प्रकृति का होता है? उत्तल लेंस होता है। दूसरा, सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी हो गई, है कि नहीं, दूरदर्शी हो गई, फोटो कैमरा हो गया, ये सब आदि लिख देते हैं हम आपका। ये सब उत्तल लेंस के यूज हो गए। अवतल लेंस में परावर्तक दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग हम दृष्टि दोष निवारण और ऐसा नहीं कि इसका नहीं होता है, इसका भी दृष्टि दोष निवारण में किया जाता है। ठीक है, इसका भी दृष्टि दोष निवारण में इस लेंस का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। गैलीलियो अपने दूरदर्शी में इस लेंस का प्रयोग किया था। ठीक है ना। दूरदर्शी जो है, दूरदर्शी में गैलीलियो ने प्रयोग किया था इसका। धन्यवाद।